एक अनसीन पैसेज दिया होगा और उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन देयर ऑन, और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो अनसीन पैसेज है, अनसीन का मतलब होता है अकथित, आपका पढ़ा हुआ नहीं है और उसको आपको दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उस पर जो क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं यू हैव टू आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पैसेज में क्या कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज थे ए ग्रेट, एक महान लीडर, नेता ऑफ इंडिया, भारत के। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्री कॉल्ड हिम, उनके देश ने उनको पुकारा। यानी कि यहाँ ये भी हो सकता था कि हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम, नेताजी, कंट्रीमैन, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, उनके देशवासियों ने उनको नेताजी पुकारा। बिकॉज, क्योंकि he led them on the right path, because क्योंकि he, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लीड की सही फॉर्म है led, आगे बढ़ाया, पथ प्रदर्शन करना, them उनको on the right path, सही रास्ते पर, क्योंकि उन्होंने अपने देशवासियों को सही रास्ते पर आगे लेड किया। he was imprisoned, जेल गए, many times, अनेकों बार, यानी कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के कारण अनेकों बार अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाला। बट लेकिन he soon found out, लेकिन उन्होंने शीघ्र ही found out, पता लगाया, the more efforts, अत्यधिक प्रयास should be made, किए जाने हैं, to make India free, भारत को आजाद करने के लिए, भारत को आजाद करने के लिए अनेक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, उन्होंने ऐसा पता लगाया। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स, द ब्रिटिश पावर, अंग्रेजी जो शक्ति थी, वाज गेटिंग वीकर, अधिक कमजोर हो रही थी, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में। 1939 से 1945 के तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसमें जो ब्रिटिश की पावर थी, फोर्सेस थी, वो वीकर हो रही थी। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ द शेकिंग इट, शेकिंग माने हिलाने का, ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ शेकिंग इट, उनकी शक्ति को हिलाने के बारे में सोचा, फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी तरफा से, सभी दिशाओं से। वन डे, एक दिन, ही एस्केप्ड, और इस उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, वन डे, एक दिन, ही एस्केप्ड, वह बच निकले, फ्रॉम कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता, कोलकाता जेल से, इन यूज, बेस बदलकर, ओ के पठान, एक पठान का, और इसलिए इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए उन्होंने कोलकाता की जेल से पठान के बेस में वहां से बच निकले। एंड वेंट टू जर्मनी, और जर्मनी गए, बाया पेशावर होते हुए, फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही, ही वेंट, वह गए, टू जापान, जापान को, यानी कि जर्मनी से वो जापान गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने संगठन किया, यानी कि बनाई, फाउंडेड किया, इंडियन नेशन आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया। दैट फोर्ट, जो लड़ी, फाइट की सही फॉर्म है, जो लड़ी, और मींस लड़ी, मैनी बैटल्स, अनेकों लड़ाइयां, अगेंस्ट मींस विरुद्ध, जब किसी के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता तब रिपोजिशन आती है अगेंस्ट, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध वह लड़ी। ही सेड, उन्होंने कहा, इस कंट्री में अपने देशवासियों से क्या कहा, उनका एक स्लोगन भी है, और ये स्लोगन था, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं अवश्य तुम्हें आजादी दूंगा। स्टूडेंट, इस पर दो क्वेश्चन पुट अप किए हैं। पहले क्वेश्चन में है, व्हाई वाज सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड नेताजी, नेताजी
सुभाष चंद्र बोस को क्यों कहा गया? तो शुरू की 2 लाइन में हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात ग्रेट लीडर थे, इंडिया के 2 लीडर थे। इसमें स्पष्ट कहा गया है हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उसका रीजन है बिकॉज ही लेड देम, वह उनको उनका पथ प्रदर्शन किया ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर। तो यहीं से लिखेंगे द कंट्रीमैन कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से क्या कहा? तो उनका स्लोगन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन। स्टूडेंट, आई होप तुमको ये पैसेज समझ में आया होगा। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am going to teach you unseen passage. Prince Gautam Buddha was married to a beautiful princess named Yasodhara at the early age of the 20. Prince Gautam Buddha was married, शादी हुई a beautiful princess, एक सुंदर राजकुमारी named यशोधरा, यशोधरा नाम की, at the early age at 20, early जल्दी ही आयु में, एट द एज 20, 20 वर्ष की आयु में। बट गौतम बुद्ध फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, लेकिन गौतम बुद्ध बचपन से ही बाज ऑफ ए कंटेंटिवलेटिव माइंड, एक विचारशील बालक थे, थॉटफुल चाइल्ड के बालक थे। द साइट ऑफ डिसीज, बीमारी के दृश्य ने, ओल्ड एज बुढ़ापे ने, एंड डेथ मृत्यु ने फील्ड भर दिया हिम उनको विद सोरो दुख से, एंड ही फाउंड नो पीस ऑफ माइंड, और उन्हें मन में शांति नहीं मिली। यानी कि बीमारी ने, बुढ़ापे ने और मृत्यु ने के दृश्यों ने उनको दुख से भर दिया और उनके मन में शांति नहीं रही। ही पास्ट 10 years ऑफ हिज मैरिड लाइफ, उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन के 10 वर्ष इन दिस वे, इस तरीके से पास्ट व्यतीत किए। टिल एट द एज ऑफ 30 ए सन वाज बोर्न टू हिम, 30 वर्ष की आयु तक उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। द बर्थ ऑफ चाइल्ड सेट हिम ए थिंकिंग, बच्चे के जीवन ने उनको सेट किया थिंकिंग, सोचने के लिए। ही वॉज अफ्रेड, उन्हें डर था, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। दिस न्यू टाई यह न्यू टाई एक नया बंधन, बिंड बांध दे हिम उनको, टू वेनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बाधाओं से, बियॉन्ड होप ऑफ रिलीज, बियॉन्ड परे, होप आशा से, ऑफ रिलीज मुक्ति की। अकॉर्डिंगली तदनुसार, वन नाइट एक रात को, ही सीक्रेटली उन्होंने चुपचाप, लेफ्ट मिस छोड़ दिया, द पैलेस महल, लीविंग एवरीथिंग प्रत्येक उस वस्तु को छोड़ दिया, बिहाइंड जो उनके पीछे थी। हिज वेल्थ अपना धन, हिज रिचेज अपनी संपत्ति, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड बेबी बालक को, हिज रॉयल होम अपने शाही महल को। स्टूडेंट, इस प्रकार उन्होंने चुपचाप एक रात को अपनी संपूर्ण संपत्ति, महल, पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। हाउ ओल्ड वाज प्रिंस गौतम व्हेन ही गॉट मैरिड, जब उनकी शादी हुई प्रिंस की आयु क्या थी? तो प्रिंस गौतम वाज 20 years old when he was married to Yasodhara. Why did Gautam find no peace of mind? गौतम के मन में शांति क्यों नहीं रही? द साइट ऑफ डिसीज, आंसर होगा द साइट ऑफ डिसीज, ओल्ड एज एंड डेथ फिल्ड हिम विद सोरो, यानी कि मृत्यु के दृश्य ने, बुढ़ापे के दृश्य ने और डेथ की दृश्य ने उनके जीवन को दुख से भर दिया, उनके मन को दुख से भर दिया। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में पूछा, व्हाट डिड ही बिगिन टू थिंक व्हेन इट्स सन वाज बोर्न टू हिम, यानी कि व्हेन डिड ही बिगिन टू थिंक, व्हाट डिड ही बिगिन टू थिंक, उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया, व्हेन ए सन वाज बोर्न टू हिम, जब उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। यहीं से आंसर है
द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड सेट हिम एट थिंकिंग ही वॉज अफ्रेड, उन्हें डर था लेस्ट कहीं ऐसा न हो दिस न्यू टाई शुड वाइंड हिम टू द वेनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उसे संसार के बंधनों में बांध दे, इसलिए उन्होंने बियॉन्ड द होप ऑफ रिलीज, मुक्त होने की वजह, यानी कि मुक्त होने की बजाय संसार के बंधन में वे बंध ना जाए, ये सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। व्हाट डिड ही डू सीक्रेटली वन नाइट, एक रात को उन्होंने क्या किया। वन नाइट, एक रात को, ही सीक्रेटली, उन्होंने चुपचाप, लेफ्ट, छोड़ दिया था पैलेस महल, लीविंग एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु छोड़ते हुए, बिहाइंड हिम, अपने पीछे, हिज वेल्थ, हिज रिचेज, अपना धन संपत्ति, हिज वाइफ, पत्नी को, बच्चे को, एंड हिज रॉयल होम, और अपने शाही घर को। गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनेड वर्ड, इसमें 2 लाइन अंडरलाइनेड है। अफ्रेड और भयभीत, फियर, अकॉर्डिंग तथा अनुसार, 10। नेक्स्ट, सजेस्ट ए suitable title of the above passage. Student, this story is told about Gautam Buddha. तो Prince Gautam is the title of this passage. Next passage, about 20 miles, लगभग 20 मील, फ्रॉम आगरा, आगरा से, इज फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी है, एट द विलेज ऑफ सीकरी इन अकबर्स टाइम, अकबर के समय में एक गांव सीकरी था। देयर लिव्ड ए मोमडन सेंट ऑफ ग्रेट रिवॉन, एक प्रसिद्ध, रिवॉन मीन्स प्रसिद्ध, संत, मुगल संत वहाँ रहा करते थे। हिज नेम वाज सलीम, शेख सलीम चिश्ती, हिज नेम, उनका नाम बाज था शेख सलीम चिश्ती। नाउ, अब, अकबर लॉन्ग्ड फॉर, अकबर ने इच्छा की, फॉर ए सन, एक पुत्र के लिए, एंड व्हेन ही विजिटेड द सेंट, जब उन्होंने संत के पास गए, ही स्पोक टू हिम, ही स्पोक, वह बोले, टू हिम, उनसे, ऑफ हिज लॉन्गिंग, अपनी डिजायर के बारे में, लॉन्गिंग, इच्छा, डिजायर। द सेंट टोल्ड अकबर, उस संत ने अकबर को बताया, दैट हिज विश, उनकी इच्छा, वुड सून बी ग्रांटेड, जल्दी पूरी हो जाएगी। व्हेन ए सन वाज बोर्न टू ग्रेट मुगल, जब मुगल सम्राट के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ही नेम्ड हिम सलीम, उन्होंने उसका नाम सलीम रखा। मैनी ईयर्स आफ्टर, अनेक वर्षों के बाद, व्हेन सलीम बीकेम एम्पियर, जब सलीम सम्राट हो गया, ही लुक द नेम ऑफ, ही टुक, उन्होंने रखा, द नेम, नाम, जहांगीर, तब उन्होंने उस बालक का नाम जहांगीर रखा। अकबर वाज सो मच प्लीज्ड, अकबर इतना अधिक प्रसन्न था, एट हैविंग हिज विश फुलफिल्ड, जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल सिटी एट सीकरी, सीकरी को एक कैपिटल बनाने का, क्विकली, शीघ्रता से, द ग्रेट वॉल अरोज, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई, द वंडरफुल पैलेस, आश्चर्यजनक महल, एंड मॉस्क्यू, मस्जिद, सोन टुक शेप, जल्दी ही आकार में ढल गई। अकबर कॉल्ड द, अकबर ने, कॉल्ड, पुकारा, द सिटी, उस शहर को, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, द सिटी ऑफ विक्ट्री, द सिटी, ऐसा शहर जो विजय के बाद बनाया गया है। व्हाट डिड अकबर लॉन्ग फॉर, अकबर ने क्या इच्छा की, यहीं से लिखेंगे, अकबर लॉन्ग्ड फॉर ए सन, अकबर ने एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। व्हाट डिड अकबर डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज विश वाज फिल्ड, अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल सिटी एट सीकरी। थर्ड, स्टूडेंट, व्हाट नेम डिड अकबर गिव टू द सिटी, अकबर ने शहर का नाम क्या दिया। अकबर कॉल्ड द सिटी फतेहपुर सीकरी और द सिटी ऑफ विक्ट्री, अकबर ने उस शहर को फतेहपुर सीकरी कहा या सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर कहा। वेयर इज फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी इज सिचुएटेड 10 मील्स फ्रॉम आगरा, एट 10 मील्स फ्रॉम आगरा, फतेहपुर सीकरी आगरा से 20 मील की दूरी से है। नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनेड वर्ड। स्टूडेंट, रिनोन, रिनोन का मतलब होता है फेमस, पॉपुलर। दूसरा अंडरलाइन वर्ड है लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, इच्छा। सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, इसका महत्वपूर्ण टाइटल ये है कि दिस स्टोरी इज टोल्ड अबाउट अकबर एंड फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी इज द मेन टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। स्टूडेंट, आई होप
कि आपने दोनों पैसेज को इस वीडियो में ठीक से समझा होगा। आपके साथ इस वीडियो में 2 और वीडियो लगाई गई हैं। 3 पैसेज को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। 3 अनसीन पैसेज को इस वीडियो में देखने के बाद आई होप कि तुम अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आंसर निकालना, छांटना, पिक आउट करना सीख लोगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।